हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के बारे में, जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में ये बचत खाता रखना क्यों ज़रूरी है। चाहे आपके पास किसी भी बैंक का खाता हो, चाहे एसबीआई बैंक का खाता हो या पीएनबी बैंक का खाता हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता हो, किसी भी बैंक का खाता हो, लेकिन फिर भी आपको एक खाता पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं जो आपको बैंक में नहीं मिलते हैं। तो क्या क्या और पुरानी सुविधाओं के अलावा नई और सुविधाएं इसमें मिलने लगी हैं, जो कि 1 मई 2022 से शुरू हो रही हैं इस खाते में। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे इसे पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं, कितना ब्याज मिलता है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंटों की इसमें ज़रूरत होती है इसके लिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस का ये बचत खाता है वो अन्य बैंकों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक में खाता जो है वो बंद कर देना चाहिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है वो बैंक के बचत खाते से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा इसमें सुविधाएं भी हैं। और कुछ नई सुविधाएं हैं जो कि 1 मई 2022 से शुरू हो रही हैं। तो क्या क्या वो सुविधाएं हैं इसमें, वो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नई सुविधाओं के बारे में, जो कि 1 मई 2022 से शुरू हो जाएंगी। तो वो पहली इसमें सुविधा है NEFT और RTGS की सुविधा। तो व्यूअर्स, काफ़ी लंबे समय के बाद भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा शुरू कर दी है। अब आप घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से किसी भी बैंक के खाते में तुरंत फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में भी अब IFSC कोड की सुविधा मिलने लगी है, जिससे पोस्ट ऑफिस टू बैंक और बैंक टू पोस्ट ऑफिस में अब जो फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा है वो अब मिलने लगी है। तो ये सुविधा 1 मई 2022 से शुरू हो जाएगी। और पोस्ट ऑफिस का जो IFSC कोड है वो है IPOS 0000DOP। ये कोड पूरे भारत के पोस्ट ऑफिस में एक ही होता है। व्यूअर्स, यहाँ अब हम आपको कुछ पुरानी सुविधाओं के बारे में बता दें जो कि इसमें पहले से ही मिलती थी। तो वो दूसरी सुविधा है इसमें ATM कार्ड की सुविधा। तो व्यूअर्स, अगर आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को ओपन करवाते हैं तब आपको इसमें अन्य बैंकों की तरह ATM कार्ड की इसमें भी सुविधा मिल जाती है, और उस ATM कार्ड से आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस के ही ATM कार्ड से ये पैसा निकाल पाओगे, आप किसी भी बैंक के ATM से आप 25,000 रुपये तक इसमें निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर अगली सुविधा है वो है चेकबुक की सुविधा। व्यूअर्स, अब पोस्ट ऑफिस चेकबुक भी इशू करने लगा है। अब आपको CTS चेकबुक मिलेगी, जिसको आप भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके बचत खाते पर आपको नेट बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। तो जो भी नेट बैंकिंग की सुविधा होती हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी अब इसमें आपको मिलने लगी है। पोस्ट ऑफिस में भी अन्य बैंकों की तरह एक ऐप है इंडिया पोस्ट। इसको डाउनलोड करके आप पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं से भी पैसा मंगा सकते हैं। घर का अगर DTH रिचार्ज करना चाहें तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, यानी मोबाइल बैंकिंग भी आप कर सकते हैं। अगली सुविधा है इसमें DBT की सुविधा। तो जैसे बैंक में DBT की सुविधा होती है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को अगर आधार कार्ड से लिंक करा देते हैं तब DBT की सुविधा इसमें भी मिल जाती है। तो सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी की सुविधा इसमें मिलने लगती है। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, यानी कि PMSBY की सुविधा है, वो भी आप इस बचत खाते के ऊपर ले सकते हैं। ये सरकार की एक ऐसी योजना है, इसमें साल का सिर्फ 12 रुपये लगता है, यानी कि महीने का सिर्फ 1 रुपये, और उसमें आपको मिलता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, यानी आपकी मृत्यु पर आपके जो लोग हैं उनको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवित अवस्था में ही 2 लाख रुपए मिल जाएं, तब आपको इसमें एक और जो सरकारी स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको आप इस बचत खाते पर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ साल का 330 रुपए कटता है और आपका लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का हो जाता है। लेकिन इस योजना के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 से 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये तो थी इसमें मिलने वाली सुविधाएं। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो बचत खाते हैं उसमें सालाना कितना हमें ब्याज मिल जाता है। तो अगर किसी बैंक के बचत खाते के बारे में बात करें तो ज़्यादातर बैंक में 1 से 3% का ब्याज मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो आपका बचत खाता है उसमें आपको 4% तक का ब्याज मिल जाता है। इसके अलावा इस खाते में नॉमिनी की भी सुविधा मिल जाती है, यानी आप किसी अपने को इसमें नॉमिनी भी बना सकते हो। पोस्ट ऑफिस में आप माइनर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, यानी किसी बच्चे के नाम से भी इस खाते को अगर ओपन करवाना चाहें तो आप ओपन करवा सकते हैं। तो अगर बच्चा 10 साल से कम का है तो उस अकाउंट को उस बच्चे के अभिभावक ही ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तब वह खुद ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेगा। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में आपको ऑल इंडिया ट्रांजैक्शन की भी सुविधा मिल जाती है, यानी आप इस अकाउंट से 50,000 रुपए तक भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप निकाल सकते हैं या फिर इसमें जमा कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते को किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करवा सकते हैं, चाहे आपकी पोस्ट ऑफिस किसी गांव में हो या किसी तहसील में हो या किसी भी बड़े शहर में हो, वहां पर आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। अब भी हम जान लेते हैं कि इस खाते को ओपन करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो जिस तरह से बैंक में बचत खाता हम ओपन करवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप उसमें जमा करते हैं वही डॉक्यूमेंट इसमें भी आपको जमा करना होता है, यानी आपके पास इसके लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, पैन कार्ड भी इसमें लगता है और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेकर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हाल ही आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। इस खाते को आप जॉइंटली 2 या 3 लोग मिलकर भी ओपन करवा सकते हैं। अगर इसमें मिनिमम अमाउंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में मिनिमम सिर्फ 500 रुपये रखने होते हैं, जबकि किसी भी बैंक में अगर मिनिमम बैलेंस रखना होता है तो 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का रखना पड़ता है। तो मात्र 500 रुपये के मिनिमम बैलेंस में ही आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा एक बात और इस खाते से संबंधित आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप इस खाते को 3 साल तक इसमें कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो इस खाते को साइलेंट कर दिया जाएगा। मतलब जिस तरह से बैंक में 2 साल तक अगर आप किसी खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो वो खाता फ्रीज कर दिया जाता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी खाते को साइलेंट कर दिया जाता है। तो अगर इस खाते को फिर से चालू करना चाहते हैं तब आपको फिर से पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें जमा करने होंगे और वही अकाउंट नंबर भी आपको देना होगा। तो उसी अकाउंट नंबर के साथ फिर से उस खाते को ओपन कर दिया जाता है। तो ये थी सारी सुविधाएं जो कि आपको पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।